आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कन्वर्ट द ड्राइंग। आज के वीडियो में हम सीखेंगे लेयर्स एंड वर्किंग विथ लेयर्स। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि लेयर है क्या। तो अगर मैं आपको एक सिंपल वर्ड में बताऊं तो लेयर यानी कि ग्रुप्स, जहाँ पे हम लोग जो भी ड्राइंग प्रिपेयर करते हैं उस ड्राइंग को अगर किसी स्पेसिफिक वे में या फिर किसी स्पेसिफिक ग्रुप में अगर हमको रिप्रेजेंट करना है या फिर ड्रॉ करना है तो वो हम कर सकते हैं लेयर के साथ। तो लेयर का यहाँ पे जो उपयोग है वो है कि हमारा जो ड्राइंग है वहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, तो वो सारे डिफरेंट एलिमेंट्स को हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि हमारा पूरा ड्राइंग या फिर लेआउट है उसको हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करने के साथ रिप्रेजेंट या फिर प्रिंट या फिर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि फर्नीचर का एक अलग ग्रुप है, सैनिटरी का एक अलग ग्रुप है, वॉल का एक अलग ग्रुप है, हैचिंग का एक अलग ग्रुप है, सेंटर लाइन का एक अलग ग्रुप होता है। तो इस तरह से जो भी वर्क मैं यहाँ पे करता हूँ यानी कि जो भी ड्राइंग्स मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ उस ड्राइंग को एक स्पेसिफिक ग्रुप के साथ अगर मैं बनाऊँ तो मेरे पास ये एक फैसिलिटी होगी कि जिस तरह से मैं अपना जो आउटपुट है वो मॉडिफाई करना चाहता हूँ या फिर जो प्रिंट लेआउट में निकालना चाहता हूँ वहाँ पे जो जो चीज़ें मैं शो करना चाहता हूँ या फिर एज अ आउटपुट मैं प्रिंट लेना चाहता हूँ तो वो मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे लेयर जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक है लेयर और उसके पास में है प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है, क्योंकि अगर आपको लेयर के बारे में कुछ डिटेलिंग में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि लेयर्स का जो इस्तेमाल होता है उसका जो बेस है वो क्या है। तो उसका जो बेस है वो है प्रॉपर्टी। यानी कि अगर मैं एक लाइन कमांड के साथ एक लाइन ड्रॉ करूँ तो जैसे ही मैं लाइन के ऊपर सिलेक्शन करूँगा तो यहाँ पे मुझे तीन चीज़ें शो हो रही है। जैसे कि ये जो लाइन है उसका जो कलर है वो है बाई लेयर, तो अगर मैं यहाँ से कलर चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ। हालांकि यहाँ पे जो लेयर है अभी 0 लेयर पे हम लोग काम कर रहे हैं। यानी कि जब भी हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और फिर उसको इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के टाइम हमारे पास एक बेसिक सेट रहता है जो है 0 लेयर का। यानी कि ऑटोकैड खुद हमें एक लेयर प्रोवाइड करके देता है, ठीक है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें वो हम लोग सीखेंगे। लेकिन हम लोग पहले ये जानते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो जैसे ही मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में कलर, फिर लाइन वेट और लाइन टाइप। तो अभी जो 0 लेयर चल रहा है यानी कि 0 लेयर में हम लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी ड्राइंग हम लोग बनाएंगे, जैसे कि मैं एक सर्कल बनाऊँ तो ये सर्कल का भी अगर मैं सिलेक्शन करूँ तो यहाँ पे मुझे दिखेगा जो कलर है वो है बाई लेयर, फिर जो वेट है वो है लाइन वेट, वो भी है बाई लेयर, फिर जो लाइन टाइप है वो भी है बाई लेयर। यानी कि ये जो लेयर है वहाँ पे जो मैंने सिलेक्शन किया है कि लाइंस की टाइप एक फिक्स है, लाइन का कलर एक फिक्स है, लाइन की स्टाइल एक फिक्स है, तो उस हिसाब से जो भी ड्राइंग मैं यहाँ पे बनाऊंगा वो यहाँ पे ड्रॉ होगा, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ से चेंज करूँ, जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया फिर यहाँ से मैंने कलर चेंज किया, ठीक है, तो इस हिसाब से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। लेकिन लेयर के साथ हमारे पास फैसिलिटी है। क्या फैसिलिटी है? ये फैसिलिटी है कि अगर मैं यहाँ पे मेरा जो ग्रुप्स है, यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि 5-6 ग्रुप्स अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, जैसे कि एक लाइन का ग्रुप हो, एक फर्नीचर का ग्रुप हो, एक सैनिटरी का ग्रुप हो, एक टेक्स्ट का ग्रुप हो, तो ये सारे अगर ग्रुप्स मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ तो अगर मान लो कि यहाँ पे एक मैंने ग्रुप बनाया है लाइन का ग्रुप, तो लाइन ग्रुप बनाने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैंने चेंज की है, जो डिफॉल्ट सेटिंग है वहाँ पे। तो उस चेंजेस के साथ अगर मैं लाइन बनाऊंगा तो वो लाइन एक स्पेसिफिक लाइन लेयर के साथ ड्रॉ होगी। यानी कि वहाँ पे लाइन ड्रॉ होने के साथ अगर मैं उस लाइन को सिलेक्ट करूँ तो वो सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे जो बाई लेयर दिखा रहा है वो वहाँ पे दिखेगा बाई वॉल। यानी कि जो भी लेयर अभी हम वर्किंग कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मुझे लेयर ऐड करना है तो मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये एक मेनू मेरे पास अवेलेबल होगा। तो इस मेनू के अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें दिख रही है। जैसे कि सबसे पहले है न्यू लेयर, फिर है वीपी, वो हम लोग देखेंगे। फिर अगर डिलीट करना है तो उसके लिए भी ऑप्शन है, और फिर सेट करंट, यानी कि यहाँ पे जो भी लेयर है उसको हम एज अ करंट या फिर एज अ वर्किंग हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऐड लेयर करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँ वॉल, ठीक है, फिर मुझे करना है एंटर। फिर यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने अभी कलर लिया है ये, या फिर हम लोग बेसिक कलर लेते हैं रेड और ओके करते हैं। फिर जो लाइन है वो हम लोग कंटिन्यूस ही रखेंगे। फिर जो वेट है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। फिर ट्रांसपेरेंसी, वो भी हम लोग आगे देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी क्या है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एक और लेयर ऐड करूँ, वो लेयर है सेंटर लाइन, एंटर किया। फिर जो सेंटर लाइन है वो मुझे चाहिए येलो कलर में,
फिर उसको मैं ओके करूँगा। फिर जो लाइन टाइप है वो मुझे कंटिन्यूस नहीं चाहिए बल्कि डॉटेड चाहिए। तो अगर डॉटेड लाइन चाहिए तो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा लोड पे। जैसे ही मैं लोड पे जाऊँगा तो ये सारी लाइंस जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो या फिर आपको सेंटर लाइन रखनी है तो सेंटर लाइन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको ओके करना है, फिर सेंटर लाइन पे जाइए और ओके, ठीक है। फिर उसकी भी जो विड्थ है यानी कि लाइन वेट वो हम चेंज कर सकते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। एक और लेयर हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, वो लेयर है टेक्स्ट का, ठीक है। फिर जो टेक्स्ट है वो मुझे चाहिए एक दूसरे कलर में, यानी कि हम लोग यहाँ पे लेते हैं ग्रीन कलर में। तो ओके किया मैंने। फिर यहाँ पे अगर मुझे कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। फिर एक और हम लोग लेयर इंसर्ट करते हैं, वो है डोर्स एंड विंडोज़। एंटर किया। फिर यहाँ से जो भी कलर मैं रखना चाहता हूँ अभी हम लोग रखते हैं मैजेंटा, ठीक है। ओके किया। फिर जो लाइन टाइप मुझे चाहिए वो मैं कर सकता हूँ। फिर जो लाइन वेट है वो भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर एक और हम लोग यहाँ पे करते हैं, वो है छज्जा। एंटर किया। फिर यहाँ से जो छज्जा है उसका कलर मुझे ब्लू रखना है, तो मैं आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। फिर जो छज्जा है उसके लिए मुझे लाइन एक अलग चाहिए, तो वो ये लाइन हम लोग सिलेक्ट करेंगे, या फिर डैश स्पेस। ओके किया। फिर हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे डैश स्पेस, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स मेरे पास अवेलेबल हो गए हैं, जहाँ पे एक जीरो लेयर जो कि डिफॉल्ट लेयर हमारे पास उपलब्ध होता है जब हम ऑटोकैड इंस्टॉल करते हैं। फिर एक वॉल, सेंटर लाइन, टेक्स्ट, डोर, विंडोज़ और छज्जास, तो ये सारे लेयर अब मैंने यहाँ पे बना दिए हैं, ठीक है। तो अब जब भी मैं ड्राइंग करूँगा, यानी कि अगर मुझे एक प्लान ड्रॉ करना है तो प्लान ड्रॉ करने में अगर मैं लाइन का इस्तेमाल करूँगा तो लाइन इस्तेमाल करने के साथ अगर मैं यहाँ से वो लेयर ऑन कर दूँ, तो जैसे ही वो लेयर में ऑन करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी चीज़ें यहाँ पे है, लेयर, फिर स्टाइल और वेट, यानी कि टाइप, वेट और लेयर, वो सब यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो अब जो भी काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो लेयर मैंने कस्टमाइज़ किया है उस हिसाब से वो काम होगा, ठीक है। एक और चीज़ है, अगर हमारे पास एक ड्राइंग रेडी है और वो ड्राइंग प्रिपेयर करने के बाद हमने ये लेयर्स प्रोवाइड किए हैं, तो अगर हम जो भी ड्राइंग्स है उस ड्राइंग को इस लेयर के साथ मैच करना चाहते हैं तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। किस तरह से? तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है मैच। तो उसके लिए मैं जाऊँगा MA एंटर। तो जैसे ही MA एंटर करूँगा तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है एक सोर्स। तो सोर्स सिलेक्ट करने के लिए मैं ये करूँगा। फिर मुझे सिलेक्ट करना है एक डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट, यानी कि कौन सा ड्राइंग है या फिर कौन सा एलिमेंट है वो मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो जो भी ड्राइंग मुझे चेंज करना है वो मैं सिलेक्ट करूँगा और एस्केप। तो अभी आप देख सकते हो कि जो ये लाइन थी वो हमने पहले कहाँ कौन से लेयर में बनाई थी, वो बनाई थी हमने जीरो लेयर में। लेकिन अभी उस लाइन के ऊपर मैं सिलेक्शन करूँगा तो वो डायरेक्ट यहाँ पे शो करेगा कि जो लेयर है वो है वॉल लेयर। फिर यहाँ पे जो कलर है वो है बाई लेयर ऑफ वॉल, जो हमने कस्टमाइज़ किया है। फिर जो लाइन वेट है वो है बाई लेयर ऑफ वॉल, और जो लाइन टाइप है वो भी जो हमने यहाँ पे कस्टमाइज़ किया था उस हिसाब से वो यहाँ पे ड्रॉ होगा, ठीक है। फिर एक और चीज़ है, अगर मेरे पास एक ड्राइंग या फिर एक लाइन, हम यहाँ पे हालांकि एक छोटा सा ऑब्जेक्ट अभी सिलेक्ट करेंगे ताकि मैं आपको थोड़ा क्विकली ये समझा पाऊँ। जैसे कि यहाँ पे एक मेरे पास एक शेप अवेलेबल है, तो ये शेप को अगर मुझे एक स्पेसिफाई लेयर के अंदर प्रिपेयर करना है तो वो प्रिपेयर करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये सिलेक्शन किया मैंने। फिर जो भी लेयर मुझे चाहिए उस हिसाब से, जैसे कि अगर मुझे वो सेंटर लाइन में चाहिए तो सेंटर लाइन लेयर में गया। फिर अगर वो एक डिफरेंट है छज्जास के लिए तो उसमें मैं चला जाऊँगा। फिर डोर्स एंड विंडोज़ के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये होता है लेयर्स, यानी कि लेयर्स के साथ हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम लोग जो लेआउट बनाना चाहते हैं या फिर जो प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उस प्रिंट को हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि हम डिफरेंट ग्रुप्स में वो चीज़ें बना सकते हैं। तो जब भी हम उस लेआउट के बारे में कुछ एडिटिंग करेंगे या फिर वो लेआउट प्रिपेयर करेंगे या फिर उसको रीड करेंगे तो हमारे पास बहुत आसानी होगी कि चीज़ें जो भी वहाँ पे हमने इंसर्ट की है उसको हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ओके ये कलर है तो ये फर्नीचर है, ये कलर है तो ये सिर्फ वॉल है, ये कलर के साथ आ रहा है तो ये सिर्फ सेंटर लाइन है। यानी कि लेयर के साथ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो जब भी आप किसी भी प्रोफेशनल वे में या फिर कहीं ऑफिस में आप काम करोगे या फिर अपना एक खुद का जो ऑटोकैड का काम है वो आप करोगे तो ये लेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो आपके ड्राइंग को एक अलग ही रूप देता है। यानी कि ये एक बहुत एडवांसमेंट टूल है जो हमें सीखना चाहिए, ठीक है। और कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि उसके लिए मैं आपको एक जो मैंने फ्लोर प्लान प्रिपेयर किया है, जैसे कि यहाँ पे एक फ्लोर प्लान मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो फ्लोर प्लान है वहाँ पे एक स्टेयरकेस अवेलेबल है,
तो ये जो फ्लोर प्लान है एक फ्लैट का फ्लोर प्लान है जहाँ पे 4 फ्लैट अवेलेबल है, ठीक है, चारों कॉर्नर पे। तो ये स्टेयरकेस है, जैसे ही मैं स्टेयरकेस में ऊपर आता हूँ तो एक कॉर्नर पे ये फ्लैट है, फिर एक ये है, फिर एक ये है और एक ये है। तो अभी हम लोग ये वाला जो साइड है वहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे, यानी कि यहाँ पे आप सब देख सकते हो कि जो भी ड्राइंग्स यहाँ पे प्रिपेयर है वो सारे के सारे ड्राइंग्स एक ही कलर में एक ही स्टाइल में प्रिपेयर है, यानी कि डोर्स, विंडोज़ या फिर जो लाइंस है, फिर जो स्टेयरकेस, फिर टेक्स्ट, वो सब आपको एक ही टाइप के यहाँ पे शो हो रहे हैं, यानी कि दिख रहे हैं। तो अगर मैं लेयर्स का इस्तेमाल करूँ तो लेयर्स के इस्तेमाल के साथ जो टेक्स्ट का कलर है, फिर जो स्ट्रेट लाइन है उसका कलर है, फिर सपोज यहाँ पे मैं सेंट्रल लाइन भी ड्रॉ करूँ तो उस सेंट्रल लाइन का कलर है। फिर अगर मैं यहाँ पे फर्नीचर इंसर्ट करूँ, ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पे बात के अंदर सैनिटेशन यानी कि सैनिटरी जो भी फैसिलिटी है वो अवेलेबल करूँ, तो वहाँ पे मैं अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, उसको एक अलग ग्रुप बना सकता हूँ। और फिर उसके साथ हमारे पास बहुत सारे ऐसे एडवांसमेंट टूल है लेयर्स के अंदर भी, जो यूज़ करने के साथ हम लोग एक अलग डिफरेंट यानी कि डिफरेंट आउटपुट हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी जो शो कर रहा है आपको वो है एक सिंपल प्लान जो मैंने बनाया है सिर्फ 0 लेयर के साथ, ठीक है, जहाँ पे सारी चीज़ें मुझे एक जैसी ही दिख रही है, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा या फिर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, विंडोज़ के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि जो पूरा ड्राइंग है वो सिर्फ बाय लेयर जो डिफ़ॉल्ट है, फिर लाइन वेट जो बाय लेयर डिफ़ॉल्ट है और लाइन टाइप जो बाय लेयर डिफ़ॉल्ट है उससे बनाया गया है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने आपको समझाया कि एक जो ड्राइंग है वहाँ पे हमने क्या किया है कि ये सारे लेयर्स है वो हमने इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही एक ड्राइंग मेरे पास अवेलेबल है जहाँ पे मैंने ये सारे जो चेंजेस है वो किए हैं, जहाँ पे सेंट्रल लाइन, छज्जास, डोर्स एंड विंडोज़, फर्नीचर, सैनिटरी, वॉल्स, टेक्स्ट, WC, स्टेयर्स, इसके लिए अलग अलग लेयर्स मैंने उपलब्ध कर दिया है। कैसे करना है वो हमने पहले ही सीख लिया कि लेयर्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी लेयर्स मैंने बनाए हैं उस लेयर्स के हिसाब से फर्नीचर है, सेंट्रल लाइन है, फिर विंडोज़, फिर जो मेन लाइन यानी कि वॉल्स की लाइन है और टेक्स्ट, ये लेयर के हिसाब से सारे के सारे वहाँ पे मैंने इंसर्ट किए हैं, ठीक है।